जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का, जिसका मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं आप लोग को। जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा 50 से 75% क्वेश्चन यही आएगा आप लोग के एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से देखिएगा और अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, C++ एक खाली स्थान लैंग्वेज है। तो C++ एक कैसा लैंग्वेज है पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। C++ जो है एक हाई लैंग्वेज है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, मेन एक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मेन एक क्या है, तो मेन एक फंक्शन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। मेन एक फंक्शन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला है लॉजिकल ऑपरेटरों का सेट है। तो लॉजिकल ऑपरेटर का जो सेट है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अच्छा से देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन आने वाला है आप लोग को। तो लॉजिकल ऑपरेटर का जो सेट है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दूसरा को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर सेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉइड डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स, यानी कि वॉइड डेटा प्रकार दर्शाता है। तो वॉइड डेटा प्रकार जो है क्या दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। इम्पटी डेटा को जो है वॉइड डेटा टाइप दर्शाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, C++ में CINCOUT तथा CERR पूर्व परिभाषित स्ट्रीम खाली स्थान है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है, ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर छठा में आएगा, ए एक खाली स्थान का उदाहरण है। तो ए एक जो है कैरेक्टर लिटरल का उदाहरण है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आते हैं, एक वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को रखता है कहलाता है। तो ऐसा वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को रखता है उसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा पॉइंटर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां में आ गए हम लोग, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स खाली स्थान नियम का पालन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा चेंज देन यूज। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। देखिए अभिव्यक्ति A/B इंटू C-D+E के विकास का क्रम होगा। तो इस जो क्यों दिया हुआ है ना, A/B इंटू C-D+E, इसका जो विकास का क्रम होगा वो पहला हो जाएगा, स्टार डिवाइड प्लस माइनस। इसके बाद देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 10 में आता है, देखिए निम्नलिखित में से किस अवधारणा का अर्थ डेटा और फंक्शन को एक साथ बांधना है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा कैप्सुलेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सा क्लास का सदस्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा फ्रेंड फंक्शन जो है क्लास का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक क्लास में डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला हो जाएगा प्राइवेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, C++ में खाली स्थान ऑपरेशन का उपयोग डायनामिक मेमोरी आवंटन के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, न्यू ऑपरेशन का उपयोग डायनामिक मेमोरी आवंटन के लिए किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा न्यू। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा बॉटम अप। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आता है, प्राइवेट मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर एक्सेसिड बाय, यानी कि एक क्लास के प्राइवेट सदस्यों को खाली स्थान द्वारा एक्सेस किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों, यानी कि मेंबर फंक्शन भी और फ्रेंड फंक्शन भी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक इनलाइन फंक्शन में क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, कंस्ट्रक्टर के जैसा ही एक नाम डिस्ट्रक्टर का है तथा यह खाली स्थान द्वारा परिवर्तित है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। देख लीजिएगा अच्छा से, यही चीज जो है
डिस्ट्रक्टर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। जब एक क्लास में इसके सदस्य के रूप में अन्य क्लास प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं तो इसे खाली स्थान कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा, इनमें से नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, निम्न में से कौन मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर है? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ट्री जो है मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, क्यू क्या फॉलो करता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यू जो है वो फीफो को फॉलो करता है, FIFO को फॉलो करता है क्यू, तो याद रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैक में सम्मिलन को खाली स्थान कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, पुश कहा जाता है। स्टैक में जो है सम्मिलन को पुश कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आता है, बेस क्लास क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, नॉर्मल क्लास। वही है, बेस क्लास है तो नॉर्मल क्लास। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि कोई क्लास X क्लास Y से विरासत में मिलता है तो Y को X का खाली स्थान कहा जाता है, तो X को जो है सुपर क्लास कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, पब्लिक इनहेरिटेंस में बेस क्लास के एक प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को डिराइव्ड क्लास के खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, प्रोटेक्टेड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25, अ स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ, पूछ रहा है एक स्ट्रीम खाली स्थान का एक क्रम है, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। एक स्ट्रीम जो है बाइट्स का एक क्रम है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एफ स्ट्रीम क्लास सहयोग करता है, तो एफ स्ट्रीम क्लास जो है क्या सहयोग करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन में सहयोग करता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27, द रो ऑफ रिलेशन आर नोन एज, यानी कि रिलेशन की रो को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, टप्पल को हम लोग बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, SQL मीन्स, तो SQL मीन्स क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। यहाँ पे SQL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। तो SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, देखिए डेटा के दोहराव को खाली स्थान कहा जाता है, तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा, डेटा रिडेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अब बुलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन फेक फॉल्स इन कॉल्ड, पूछ रहा है कि एक बुलियन एक्सप्रेशन जिसका परिणाम हमेशा गलत होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग फैलेसी बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, फैलेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बताता है? तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, x + yz = x + y × x + z, यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, मीन टर्म डिजाइनेशन ऑफ A/B/C/D इज, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा, M10 हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, फर्स्ट नेटवर्क वाज, पहला नेटवर्क क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला हो जाएगा, ARPANET जो है पहला नेटवर्क था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी कि नेटवर्क में नोड्स के इंटरकनेक्शन के पैटर्न को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा, टोपोलॉजी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए है XML मीन्स, XML का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML का मतलब यही होता है। तो इस तरह से मैं आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को एग्जाम के व्यू से। आप लोग इसको अच्छा से पढ़ के जाइए और यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में लेके आइए, और आप लोग अच्छा से एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।